प्यारे बच्चों, सुप्रभात है। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। और मैं आज पाठ 8 के द्वितीय पाठ संघे शक्ति का लिखित प्रश्न हल करा रही हूँ। उसे आप ध्यान से देखिएगा। पहले के भाग को हम पहले वीडियो में दे चुके हैं। अब लिखित प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, वाक्य निर्माणम कुरुत। वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य का निर्माण करिए। पहला प्रश्न है, पितरम, पिता को। पितरम माने पिता को। वाक्य प्रयोग हम कर रहे हैं, आप भी अपने से वाक्य बना सकते हैं। स पितरम जलम ददाति, वह पिता को जल देता है। दूसरा देखिए, ग्रामः, मम ग्रामः रमणीयः अस्ति, मेरा गांव सुंदर है। कृषिकः, किसान। कृषिकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। करोसि, त्वं किम करोसि, तुम क्या करते हो। एकदा, एकदा एक बार। एकदा स अत्र आगच्छत, एक बार वह यहाँ आया। तो आगे है पिता। माम एव पिता अधिकम मन्यते, मुझे ही पिता अधिक मानते हैं। त्यक्त्वा, त्याग कर। त्यक्ता माने त्याग कर। जना लोभम त्यक्ता सुखी भवे, जना लोभ, लोभम लालच को त्याग कर सुखी होते हैं। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करना है, शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तथैव है, तथा धन एव। चिंतित तिष्ठति, पढ़ाते समय भी आपको हम शब्द का अलग करके पढ़ाए थे। चिंतितः तिष्ठति। सर्वे अपि, अलग करेंगे, सर्वे अपि। सो अपि, सह अपि। संपत्तिर अर्जिता, संपत्ति अर्जिता। छठवां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषात जो आपके ऊपर दिए गए हैं, मंजूषात बने होता है पेटी या बक्सा, तो कोष्ठक बनता है तो उसको भी मंजूषा बोलते हैं। संघति, गंगाया चत्वारः ग्रामे शृण्वन्ति कृषिकः। फिर से सब सुन लीजिए। संघति गंगाया चत्वारः ग्रामे शृण्वन्ति कृषिकः। इसको आपको भरना है। हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे में क्या क्या भरा जाएगा। आप उसको निशान लगा लीजिए या वीडियो बार बार रोक करके सुन के लिख लीजिएगा। पहले में भरेंगे गंगाया, दूसरे में कृषिकः, तीसरे में ग्रामे, चौथे में चत्वारः, पाँचवें में शृण्वन्ति, छठवें में संघति। फिर से सुन लीजिए। पहला गंगाया, दूसरा कृषिकः, तीसरा ग्रामे, चौथा चत्वारः, पाँचवां शृण्वन्ति, छठवां संघति। अब आगे के प्रश्न देखिए। प्रकृति और प्रत्यय को विभागम को अलग करना है। प्रकृति और प्रत्यय विभागम कुरु, अलग करिए। दत्वा है, दा धन त्वा। त्वा कैसे लिखेंगे? आधा क आधा त वा। उच्चारण करते हैं त्वा, और लेकिन लिखते हैं आधा क आधा त वा, क्योंकि क का उच्चारण नहीं करते, उसे मन में ही बोलते हैं त्वा। कत्वा नहीं बोलेंगे क्योंकि क पूरा हो जाएगा, त्वा बोलते हैं। दूसरा है जन धन त भी लिखेंगे, केवल त नहीं, आधा क और त। तीसरा है, इसमें समाश्रित में सम उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है। श्री प्रकृति है, ल्यप प्रत्यय है। सम धन आ, धन श्री, धन ल्यप। चौथा है आपका आहूय, आ धन वे, आधा ह व पर एक की मात्रा वे, वे धन ल्यप। फिर अगला है आदिष्ट। आदिष्ट में भी आ उपसर्ग है, दिस प्रकृति है और त प्रत्यय है। आ धन दिस, धन त। आगे का प्रश्न देखिए। निम्नलिखित अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है,
पुष्कल नाम को ग्रामः कुत्र अस्ति। पुष्कल नाम का गांव कहाँ है? उत्तर होगा पुष्कल नाम को ग्रामः गंगायाः तीरे अस्ति। इस प्रश्न में जो प्रश्न के शब्द हैं, जैसे पहले में कुत्र है, दूसरे में केन है, तीसरे में कति है, चौथे में के है और पाँचवें में कम है, इन्हीं शब्दों को हटाकर जो उचित शब्द है उत्तर का केवल वो लगा देंगे और सारे प्रश्न वैसे के वैसे लिख देंगे, उतार देंगे, तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। पहला है पुष्कल नाम को ग्रामः गंगायाः तीरे अस्ति। दूसरा है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि कर्म से, खेती से किसके द्वारा बहुत सारी संपत्ति अर्जित की गई? तो कृषि कर्मणा हरिहरेन, केन की जगह हम क्या लिखेंगे? हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। ग है हरिहरस कति पुत्रा आसन। हरिहर के कितने पुत्र थे? तो कति को हटाकर हम लिखेंगे चत्वारः। हरिहरस चत्वारः पुत्रा आसन। अगला है के अति अलसा आसन। कौन बहुत अधिक आलसी थे? तो के की जगह हम लिखेंगे चत्वारो। चत्वारो अति अलसा आसन या चत्वारो अलसा आसन। अंगा है सर्वे पुत्रा सेवयाम कम अरोगम कृतवन्तः। सभी पुत्र सेवा से किसको निरोगी किए? तो कम की जगह हम क्या लिखेंगे? पितरम। सर्वे पुत्रा सेवया पितरम अरोगम कृतवन्तः। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, मिलाना है। आप देखिए क को 6 संख्या से मिलाना है, क को 6 से मिलाना है। इस किताब में सही से दिया नहीं गया है, आप इसको ध्यान देखिएगा, आपकी किताब में दिया होगा। और इसको जो है ऊपर जो आपको दिया हुआ है प्रकृति प्रत्यय अलग करने का, उसको रखिएगा, देख के समझ में आ जाएगा आपको। और उसको देखिएगा हम मिला करके आपको बता रहे हैं। क को 6 से मिलाना है, ख को 1 से मिलाना है, ग को 5 से मिलाना है, घ को 3 से मिलाना है, अंगा को 4 से मिलाना है और च को 2 से मिलाना है। क ख ग घ अंगा च एक साथ रहेगा। दूसरा देख लीजिए संख्या 6 1 5 3 4 2। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए 6 1 5 3 4 2। इसको आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका उदाहरण अनुसारों अव्यय पदानि चिनुत। अव्यय पद ऐसे शब्द, ऐसे पद, ऐसे शब्द जो व्यय न हो, अव्यय जो खर्च न हो, व्यय न हो, अर्थात तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान में एक जैसे ही हों, ऐसे शब्दों को अव्यय पद कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है स अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति। वह आज, आज किसी भी काल में रहेगा, वो आज ही अद्य ही रहेगा, अलग नहीं किया जाएगा। स अद्य पाटलिपुत्रम गच्छति, इसमें अद्य जो है अव्यय पद है। दूसरे में है कदा, कब। सह कदा गृहम गमिष्यति, वह कब घर जाएगा। कदा जो है वह अव्यय पद है। शीला करीना वा चित्रम द्रक्षति। शीला या करीना, वा मतलब या करीना चित्रम द्रक्षति, चित्र देखती हैं। तो या शब्द जो है चाहे वो किसी काल में भी रहे, या ही रहता है, इसलिए वो या, तो वो वा शब्द, या का मतलब होता है, वा का मतलब होता है या, तो वा शब्द अव्यय पद है। असत्यम माँ वद, असत्यम झूठ, माँ मत वद बोलो, झूठ मत बोलो। माँ मत जो है वो तीनों ही काल में एक जैसा ही होता है, वो बदलता नहीं है। नहीं के लिए माँ का शब्द ही प्रयोग किया जाता है, मना करने के युग में माँ शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए माँ जो है ये अव्यय पद है। शकीलेन साकम स अगच्छत। शकीलेन के, शकील के साकम साथ, साथ भी शब्द जो है अव्यय शब्द है। साकम स अगच्छत, वह जाता है, शकील के साथ वह जाता है, तो साकम शब्द जो है वह अव्यय पद है। अव्यय पद फिर से सुन लीजिए, पहले में अत्र, दूसरे में कदा, तीसरे में वा, चौथे में माँ और पाँचवें में साकम। अब अगला प्रश्न है विभक्ति लिखना है। जैसा निर्देश दिया गया है किस विभक्ति का कौन सा वचन का रूप उसमें लिखना है, शब्द दिया है उसके रूप आपको लिखना है। जैसे
यथा उदाहरण दिया गया है मातृ, मातृ के बाद लिखा गया द्वितीया एक वचन, मातृ शब्द का रूप द्वितीया एक वचन में लिखना है जिसका रूप हो जाएगा मातरम। उसी प्रकार से पुत्र शब्द का सप्तमी एक वचन लिखना है, इसमें हो जाएगा पुत्रे। फल का षष्ठी बहुवचन फलानाम, नदी का चतुर्थी द्विवचन नदीभ्याम, लता का सप्तमी बहुवचन लतासु, और युष्मत का पंचमी द्विवचन होगा युवाभ्याम। फिर से सुनिए, पुत्रे, फलानाम, नदीभ्याम, लतासु, युवाभ्याम। अगला प्रश्न है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जो जो घटना आपकी कहानी में घटी है उन्हीं वाक्यों को लिखा गया है, लेकिन क्रम से नहीं लिखा गया है, ऊपर नीचे करके लिख दिया गया है। उन्हीं वाक्यों को आपको क्रमबद्ध लिखना है। हम क्रम बता दे रहे हैं, आप अपना किताब से देखकर भी उसको, पहले पर होगा तीसरा, गंगाया तीरे पुष्कर नाम को ग्राम अस्ति। दूसरे नंबर पे होगा पहला, तत्र हरिहरो नाम कृषिकः वर्तते। चौथे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे होगा चौथा, हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। फिर चौथे नंबर पे होगा पांचवा, सर्वे पुत्रा अतीव आलसा आसन। फिर उसके बाद होगा दूसरा वाला, एकदा हरिहर रोगग्रस्त अभवत। फिर उसके बाद जो है छठवां होगा, हरिहर पुत्रान आहूय अवदत। फिर आखिरी जो है सतवां होगा, सर्वे पुत्रा दुष्ट विचारान अत्यजन। फिर से सुन लीजिए, तीसरा, पहले पे होगा तीसरा, हम क्रम से बोल रहे हैं, आप उसको देखिएगा। तीसरा, पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा, छठवां, सातवां। आपके किताब में क ख ग घ अंगा च छ दिया हुआ है, हम उसको भी बोल दे रहे हैं क ख ग घ के हिसाब से। पहले होगा ग नंबर, फिर उसके बाद होगा क नंबर, उसके बाद होगा घ नंबर, फिर उसके बाद होगा अंगा, फिर ख, फिर च और फिर छ। अगला प्रश्न है, मंजूषाया उचितानि पदानि योजित्वा वाक्य निर्माणं कुरु। मंजूषाया कोष्टक में या ब्रैकेट में या पेटी बना करके उचित पद जो दिए गए हैं, उचित पदों को योजित्वा, जो शब्द दिए गए हैं अलग अलग लाइन खींच करके 3 खाने में, उनको योजित्वा जोड़कर वाक्य निर्माणम करो। उन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना है। सही सर्वनाम के साथ सही जो है धातु रूप को, क्रिया को जोड़ना है और जोड़ करके लिखना है। बीच में गृहम शब्द दिया है, ये गृहम आपको सबके साथ लगाना है। सह के साथ गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति, त्वं गृहम गच्छसि, अहम गृहम गच्छामि, ते गृहम गच्छन्ति, वयम गृहम गच्छामः, यूयं गृहम गच्छथ, तौ गृहम गच्छतः, आवां गृहम गच्छावः, आवां गृहम गच्छावः। फिर से सुन लीजिए, स गृहम गच्छति, त्वं गृहम गच्छसि, अहम गृहम गच्छामि, ते गृहम गच्छन्ति, वयम गृहम गच्छामः, यूयं गृहम गच्छथ, गच्छथ, तौ गृहम गच्छतः, आवां गृहम गच्छावः। ये सब आपको हम लिख करके वीडियो में डाल देंगे, सबके उत्तर। आप सबको ध्यान से इसको देख लीजिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, प्रश्नोत्तर बनाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।